पाकिस्तानी मीडिया को पता भी होगा, फिर भी पाकिस्तानी मीडिया चुप रहेगा, क्योंकि उनके मुंह में या तो पैसे डाल दिए हैं या उनकी खोपड़ी पे पिस्तौल लगा दी है पाकिस्तानी फौज ने। ये जज्बे वाली फौज है साहब, और इनका जज्बे वाला कमांडर है ये। जब वहां पे हैं, और अगर वहां पे चाइनीज आते तो अमेरिकन के साथ खटपट होती, इसलिए उन्होंने बोला चलो पाकिस्तानियों को ले आते हैं। ये गंदा काम करेंगे पाकिस्तानी फौजी। आज तक जो लोग कस्में खाते थे कि हम फिलिस्तीनियों के लिए जान दे देंगे और जज्बे वाली कौम है और चढ़ दौड़ेंगे, गाजा में पहुंच जाएंगे यहूदियों को, आज वही यहूदियों के बूट पॉलिश करने को तैयार हो गए, क्योंकि ट्रंप ने एक रोटी और एक बोटी इनके मुंह पे ऐसे भेजी। बिक गई पूरी कौम, और इस कौम का सिपह सालार ये देखो, ये है आदमी आसिम मुनीर। और खबर क्या आ रही है मीडिया से? खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ने पैसे पकड़ लिए, आसिम मुनीर ने पैसे पकड़ लिए कि जाओ हमास को ठोको, और वहां पे जाओ और आप इजराइल के झंडे को जलाओ, और फिर आपके साथ जो होगा वो मेजर को बताना, अगर सांसें चल रही हो तो मेजर को बताना। मेजर जानना चाहता है कि पाकिस्तान जो इस्लाम का किला है, जो न्यूक्लियर मुल्क है, वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर मुल्क, वहां पे जब आप फिलिस्तीनी और गजा के लिए आवाज उठाते हो तो आपके साथ क्या होता है? मैडम, पाकिस्तान के बारे में इंडिया के मीडिया में ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान की जो फौज है या पाकिस्तानी जो है ऑफिशियल जो है वो CIA और मोसाद से मुलाकातें कर रहे हैं गजा में फौज भेजने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी डिनाई की है। क्या देख रही हैं? आज मैं फॉरेन ऑफिस का भी स्टेटमेंट चेक कर रहा था। फॉरेन ऑफिस भी कह रहा था कि जनाब बहुत सारी चीजें प्रोसेस के अंदर है। ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा है, और क्योंकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने भी विजिट किया जॉर्डन और इजिप्ट का। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? पाकिस्तान को क्या वहां पे गजा के अंदर फौज भेजनी चाहिए? क्योंकि एक तबका कहता है जी बिल्कुल भेजनी चाहिए, क्योंकि वहां पे जेनोसाइड हुआ है, इतना कुछ हुआ है, तो उन लोगों की जिंदगियां बेहतर हो जाए, एक नया फ्यूचर प्लान आ जाए। हमास ने कैप्चर किया हुआ है उनको, और हमास जो है वो कर रहे थे, तो एक पॉलिटिकली स्टेबल मुल्क हो, इकोनॉमी बेहतर हो, कब तक इसी तरह लड़ते रहेंगे? क्या कहती हैं, पाकिस्तान को फौजें भेजनी चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले तो ये कि ये बात सिर्फ इंडियन मीडिया तक नहीं है, ये पाकिस्तान में डॉन न्यूज़पेपर जो है उन्होंने भी ये खबर लगाई थी, और मैंने अपने शो में वो दिखाया भी था न्यूज़पेपर का, जो कह लीजिए जो स्क्रीनशॉट है, कि पाकिस्तान सोच रहा है गजा में अपनी फौजें भिजवाने के लिए। लेकिन सर ये तो मतलब हम हर जगह जा जाके जो इस किस्म की डिफेंस डील में जाएंगे, कभी सऊदी अरेबिया के साथ कि अगर वहां कुछ हो गया तो हमारे यहाँ से फौज जाएगी, या फिर अगर गजा में भेजा जा रहा है तो सर वो तो हम एक तरह के वो किराए के गुंडे नहीं होते हैं उस किस्म का, सॉरी टू से, लेकिन उस किस्म का कुछ लुक आता है। फिलिस्तीनियों के हुकूक के लिए लड़ने वाली ये फौज है साहब, ये जज्बे वाली फौज है साहब, और इनका जज्बे वाला कमांडर है ये। जज्बा भरा हुआ है इन लोगों में। हमारे अपने यहाँ क्या हो रहा है, आप जानते ही हैं कि अफगानिस्तान ने जिस तरह से पाकिस्तान को धमकियां दे रखी हैं कि अगर काबुल में कुछ हुआ तो जी वो इस्लामाबाद तक अटैक कर देंगे या पाकिस्तान में अटैक कर देंगे। इस्लामाबाद तो खैर उनसे काफी डिस्टेंस पर है, लेकिन फिर भी आ तो सकते ही हैं। दूसरी तरफ सर, भारत में राजनाथ सिंह साहब ने अपनी फौज को कहा है कि जी आप तैयार रहिए, कभी भी कोई जरूरत पड़ सकती है। अब वो कोई जरूरत चाइना में भी पड़ सकती है, कोई जरूरत उनकी पाकिस्तान में भी पड़ सकती है, और क्या उन्होंने कहा होगा। तो पाकिस्तान तो खुद अभी मुश्किल में, ऐसे में अगर अपनी फोर्सेस को आप कहीं और भिजवा देंगे और खुदा ना खास्ता किसी तरफ से कोई अटैक हुआ, अगर भारत ने किया या कह लीजिए कि अगर अफगानिस्तान ने कुछ किया, तो फिर यहाँ पे कौन लड़ेगा सर? मैं और आप तो जा नहीं सकते लड़ने के लिए, तो फिर फोर्सेस को आप भेज देंगे कहीं और ये तो उसका तो मतलब यही है कि इन्हें कोई पैसा वैसा मिल रहा होगा, फ्री में तो कोई काम करते नहीं है, और नहीं तो क्या। तो अगर फोर्सेस के लिए इनको कोई पैसा मिल रहा है भेजने के लिए, जो ये पहले भी करते रहे, जॉर्डन नहीं भेजा था, ज़ौलक ने जॉर्डन नहीं भेजा था ना, कि कहाँ भेजा था, जहां जाके फलस्तीनियों को इन्होंने कत्लेआम जो कहा जाता है वो किया था हमारी फौज ने, तो वो उस जमाने में ज़ौलक ने जो भेजा था, तो फिर यही चीज हुई थी ना कि पैसा वैसा दिया होगा, इन्होंने भेज दिया जॉर्डन में, और उसके बाद वहां पे फलस्तीनी और जो लोग थे उनको उन्होंने मारा उधर, तो इन्होंने कुछ नहीं देखा कि कौन मुस्लिम है कौन क्या है। अब इस वक्त भी ये इसी तरह का अगर कोई अपना कह लीजिए बिजनेस करने के चक्कर में, कोई और इस तरह से पैसा पकड़ने के चक्कर में कर रहे हैं, तो सर ये भी तो सोचिए कि अगर हमें किसी तरफ से मार लग गई, खुदा ना खास्ता, मैं कहती हूँ ना हो, तब भारत को भी अगर कुछ ऐसा कुछ हो गया, भारत ने कुछ कर दिया, या भारत ना भी करे, अफगानिस्तान तो कह ही रहा है, अफगानिस्तान के साथ तो आपकी तीनों पीस टॉक जो है वो फेल हो चुकी है, तो वहां पे अगर जरूरत पड़ी तो फिर क्या करेंगे? तो ये किस लिए दूसरों की जंग में पड़ रहे हैं? मुझे तो ये इनकी समझ नहीं आती लोगों की।
आपको क्यों लगता है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को चूज करा? सबसे पहली बात यह, क्योंकि अमेरिकन ऑलरेडी सऊदी अरब में हैं। सऊदी अरब की दिफा करने के लिए ऑलरेडी अमेरिकन फोर्सेस वहां पे हैं। जब वहां पे हैं और अगर वहां पे चाइनीज आते तो अमेरिकन के साथ खटपट होती, इसलिए उन्होंने बोला चलो पाकिस्तानियों को ले आते हैं। ये गंदा काम करेंगे पाकिस्तानी फौजी, दे विल डू दिस डर्टी वर्क। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा है। कहीं आपको गलत फहमी हो कि पाकिस्तानी फौजियों ने पैसा लेके पहली बार गलत काम करा है। आज तक जो लोग कसमें खाते थे कि हम फिलिस्तीनियों के लिए जान दे देंगे और जज्बे वाली कौम है और चढ़ दौड़ेंगे, गाजा में पहुंच जाएंगे यहूदियों को, आज वही यहूदियों के बूट पॉलिश करने को तैयार हो गए, क्योंकि ट्रंप ने एक रोटी और एक बोटी इनके मुंह पे ऐसे फेंकी। बिक गई पूरी कौम, और इस कौम का से पैसा ला रही है। देखो ये है आदमी आसिम मुनीर। हम उम्मा के साथ खड़े हैं, ठीक है, अमेरिका के साथ बैठे हैं, ठीक है, समझिया, और चाइना के साथ सोते हैं। आप क्या इस वक्त वहां पे जंग हो रही है? कहाँ पे? जहां पे फौजें जा रही हैं? कहाँ? गजा में कह रहे हैं आप? मैं ये नहीं कह रही वहां पे जंगें हो रही हैं, मैं कह रही हूँ कि वहां पे अगर आप अपनी फोर्सेस को भेज देते हैं तो अगर आपके यहाँ आकर किसी ने अटैक कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्यों कर रहे हैं? और इस वक्त अटैक तो सुने मैडम, ये तो देखें, आर्गुमेंट तो थोड़ा सा तो आर्गुमेंट में लॉजिक लेके आए भाई। इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी फौज है, अगर कोई 10,000 बंदा वहां चला जाता है, 5,000 चला जाता है, क्योंकि पाकिस्तान अकेला तो नहीं जा रहा, तुर्की भी जा रहा है, कतर भी जा रहा है, इजिप्ट भी जा रहा है, जॉर्डन भी जा रहा है, इंडोनेशिया भी जा रहा है। झूठ बोलता है तू, मुझे तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं है। अगर कोई 2,000 फौजी चले जाते हैं, 1,000 फौजी चले जाते हैं, 5,000 चले जाते हैं, मतलब वट एवर द सिचुएशन इज, तो मतलब, और वहां पे क्या होगा? इन रिटर्न गजा के लोगों को अमन नसीब होगा, उनको इजराइल का वो जो ऑक्यूपेशन है वो छूटेगा। और ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, ये इंटरनेशनल मैंडेट के साथ जा रहा है। तो ये, और दूसरी बात भाई, ये पाकिस्तान, आप क्या समझ रहे हैं पाकिस्तानी फौज पैसे लेने के लिए वहां पे जा रही है? मतलब ये तो बड़ा कन्वीनियंट आर्गुमेंट है, पैसों के लिए करते हैं। पैसों के लिए कौन नहीं करता? मतलब छोटे से छोटा से लेके बड़े से बड़ा जो है बंदा है, उसको पैसे तो भाई चाहिए होते हैं। अब एक फौजी जो है वो नौकरी करता है तो वो पैसे के लिए करता है। एक मुलाजिम, एक गार्ड, एक टीचर, प्रोफेसर, मीडिया पर्सन, वो पैसों के लिए करता है ना, जिंदगी अच्छी गुजारने के लिए सर्विस देता है अपनी। चल, एक चीज आपने मान ली कि पैसों के लिए जा रहे हैं, ठीक, नहीं तो आगे आप मुझे बात बताएं, आप जब किसी जगह काम करते हैं तो बगैर पैसों के कर लेते हैं? नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह से कहीं भेज देना, जबकि आपके यहाँ, आपको बलूचिस्तान में आपको फौज की जरूरत है, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, आपको अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आपको फौज की जरूरत है, आपको अंदर यहाँ पर इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो गड़बड़ मची हुई है, उसमें आपको भारत की साइड पे फौज की जरूरत है। तो सर ये तो वही हो जाएगा शोले मूवी की तरह, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो सर बचेगा कौन फिर यहाँ पर? ये भी तो देखिए। और पैसों के लिए आप कहीं भी लड़ने के लिए चल पहुंच जाते हैं। मतलब किसी की जंग किसी की है, लड़ाई किसी की है, आपको मतलब कुछ डॉलर आपके आगे डाल दिए जाएं तो आप दौड़ के वहां चले जाते हैं। और ऐसे ही आपने जॉर्डन के लिए किया था, जो गई थी, यहाँ से फौज गई थी, और यही फलस्तीनी जिनके लिए आप जो है बाल्टी भर के रोते हैं, इन्हीं को मार रहे थे आप लोग। बात तो सही है। अच्छा देखें, आप भी किस तरह, वो जिसे कहते हैं ना, जानबूझ के एक ऐसी सिचुएशन को पेंट कर रही हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब पाकिस्तान के पास कितनी फौज है, आपको अंदाजा है? 7 लाख। चलो 7 लाख आपने कह दिया था, मेरे ख्याल से चले कम होंगे, आप बता दीजिए। 7 लाख है, जो भी है बस छोड़े, आगे आ जाए। इंडिया के साथ अभी हालिया जंग में कितनी फौज मोबिलाइज हुई थी पाकिस्तान की? सर आपको पता होगा, मेडल तो आपने लिया, मैंने थोड़ी लिया। चलें, जब देखें कि जितनी भी अकल वाली बातें हैं ना, ये मेरे पर डाल देती हैं। देखें आपको इस चीज को पता होना चाहिए कि ये जो कुछ हुआ, इसमें पाकिस्तान की कोई फोर्स, लैंड फोर्सेस तो मोबिलाइज ही नहीं हुई, ना इंडिया की हुई ना पाकिस्तान की हुई। हाँ सर, मैं भी यही कह रही हूँ सर कि फील्ड में तो कोई लड़ाई हुई नहीं थी भारत के साथ हमारी, तो सर फिर वो फील्ड मार्शल कैसे बन गए? मुझे तो ये भी बताइएगा जरा, आप इस पे भी रोशनी डालें। दरअसल रौला पता क्या है आपको, आपका जब विजन का प्रॉब्लम है, विजन का प्रॉब्लम ये है कि जब एक बंदा लीड कर रहा है सारे के सारे ऑपरेशन को,
उसका देखें, इससे पहले भी तो आर्मी चीफ थे, इससे पहले भी तो एक एयर चीफ थे। इंडिया जब हमला करता है तो आप क्या करते हैं उस वक्त? हम तो फोन करते हैं मोदी को, वो फोन नहीं उठाता, पायलट वापस कर देते हैं। उल्टा इंडिया कहता है अगर पायलट ना देते तो हम इनका पता नहीं क्या करते। तो सर वो तो हमारे यहाँ रिकॉर्ड पे मौजूद है कि पायलट दे दो, नहीं तो 9 बजे भारत हमला कर देगा। यार और बात टांगे कांप रही थी, कहाँ पे टांग रही थी, वो क्या क्या था, क्या क्या बातें सर हो रही थी, ये तो रिकॉर्ड पर है। मैंने थोड़ी कहा, आपके पॉलिटिशियंस ने कहा कि जी पार्लियामेंट में आए शाह महमूद कुरैशी, उनकी टांगे कांप रही थी, या पता नहीं आर्मी चीफ आए थे उनकी टांगे कांप रही थी, उन्होंने कहा फौरन 9 बजे दे दो। तो पता नहीं 9 बजे में क्या था, वो 8 बजे भी ले सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने कहा फौरन दे दो 9 बजे से पहले, वरना भारत हमला कर देगा। सर ये तो रिकॉर्ड पर है। उन दिनों तो मैं और आप टीवी चैनल्स पे जा जाकर बताते थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर वही हुआ। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। लेकिन मूविंग ऑन मैडम, ये जो आप बात कर रही हैं कि पाकिस्तानी फौज वहां गजा में पैसों के लिए जाएगी, ये इट्स टू सिंपलिस्टिक वन। सेकेंडली, बलूचिस्तान का मसला आज का नहीं है, केपी को भी पहले से डील किया जा रहा है। इंडिया हमला करेगा तो इंडिया के साथ जिस तरह डील करना है वो हमें पता है। अगर जार दो फौजी वहां पे भेज के वहां पे गजा के अंदर अमन हो जाए तो ये बहुत अच्छी चीज इस सेंस में है कि देखें, आप इस वक्त मिडल ईस्ट की एज ए नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है। मिडल ईस्ट में आपका सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा है, तो आप अगर सऊदी अरब का सिर्फ नक्शा ही देख लेना तो आपको पता चलेगा सऊदी अरब कितना बड़ा है। तो वो पूरे मिडल ईस्ट की एक ज्योग्राफी है और सऊदी अरब की एक ज्योग्राफी है। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल समझें कि बैठा हुआ है बॉर्डर के ऊपर, जॉर्डन के बॉर्डर के ऊपर, और इजराइल और सीरिया, ये सारे मुल्क जो हैं उनके बॉर्डर पे बैठा हुआ है, बिकॉज हमारा एक वहां पे जो रिलेशन है। सो ये जो कुछ है डॉक्टर साहबा, सॉरी डॉक्टर साहबा क्या क्या ये जो कुछ है मैडम, ये सारे का सारा जो है, ये आप जो नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है मिडल ईस्ट में, ये उसकी आपकी रिकग्निशन है, आपको रिकग्नाइज किया जा रहा है। जब ट्रंप दुनिया के इतने बड़े लीडर्स के सामने आपके वजीर आजम को बुलाता है तो आपको खुश होना चाहिए। पहले आप बेइज्जती करती रहती थी, वजीर आजम इस तरह का, उसको बुलाता कोई नहीं, पूछता नहीं, कोई आता नहीं जाता नहीं। अब आते हैं जाते हैं तो अब कह रहे हैं कि आप जूते पॉलिश करते हैं। मतलब आप दरअसल आपने ये फैसला कर लिया कि किसी तरीके से खुशी नहीं होना, और ये ना आप कहना छोड़ दें, हम कहा करें, क्योंकि वो जिनको आप सुना रही हैं ना वो हमें हम ही समझते हैं। खुदारा मैं किसी को नहीं सुना रही सर, मैं किसी को नहीं सुना रही, आपकी अपनी सोच है। लेकिन मुझे ये बताए ना कि हम यहाँ पर सर टीटीपी को तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे, ठीक है। वो सिर्फ कहा जाता है कि जी एक एसएचओ की मार है, वो जो हमारे कहना चाहिए होम मिनिस्टर साहब का कहना है, उसके बाद कहा जाता है 15-20 हजार लोग हैं। सर वो तो कंट्रोल हो रहे नहीं है, तो सर जाज उसमें से और फौज के लोग निकाल कर आप जो है वो वहां भेज देंगे गजा में, या फिर आप सऊदी अरेबिया को दे देंगे। तो सर वैसे सऊदी अरेबिया और गजा के लोगों को ऐसा क्यों लगा कि जो लोग खुद अपने आप को नहीं बचा पा रहे वो उनको बचा देंगे। दोस्तों, एक जगह है सुल्तान काले, कुर्रम डिस्ट्रिक्ट, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के अंदर। वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों ने पाकिस्तानी फौज पे हमला किया, और जो खबरें आ रही हैं पता लग रहा है कि 7 फौजियों को मार दिया और कई घायल हो गए। According to an official source, the Pakistani army officer was identified as Captain Noman. At least 70 security personnel were left injured in the attack by Tehreek-e-Taliban Pakistan. यहां पे सुल्तान काले में उन्होंने एक अफसर और कई जवानों को जान से मार दिया। सर हम अपने आप को अपनी तो पहले खैर बना लें। 3 हमारे जो टॉक्स थी, पीस टॉक्स थी, वो फेल हो चुकी हैं। उसके बाद अफगानिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है। दूसरी तरफ भारत में राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं अपनी फौज को कि भाई एकदम तैयार हो, खा पी के बिल्कुल ठीक है ना, वो क्या बोलते हैं सर, डंडे छंडे निकालते हैं, वो जो भी बोलते हैं, तो वो सर वो करके उन्होंने उधर रेडी रखा हुआ है। सर यहाँ से हमारे जो लोग हैं जिनको के रखना चाहिए यहीं पे कि भाई अगर अटैक हो जाए तो मतलब कुछ तो काम आए, तो उनको आप कहीं और भेज देंगे। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये पैसा लेकर सर ये किराए के गुंडों जैसा काम करना हम कब बंद करेंगे। पता नहीं, हमारे जो लोग हैं वो खुद ही चीजों को समझ गए। थैंक यू वेरी मच मैडम। मैं तो सोच रहा था कि आज आप इस पाकिस्तान के इस डिसीजन को अप्रिशिएट करेंगी जो मिडल ईस्ट में फौजें जाएंगी और अमन आएगा वहां पे।
तो सर पहले यहाँ तो अमन आ जाए। सर आप तो बहुत ट्रैवल करते हैं, आपको पता ही होगा कि वहां पे जब ट्रैवलिंग से पहले या जहाज के चलने से पहले कहा जाता है कि अगर आपको ऑक्सीजन की कमी हो तो ऊपर से मास्क गिरेगा, पहले अपने मुंह पे रखें, बाद में दूसरे की मदद करें। तो सर खुद को सहारा नहीं है, दूसरे के पास पहुंचे में अपने घर में आग लगी हुई है, सुबह दोपहर शाम जूते चप्पल पड़ रहे, ये जाके और गजा में अमन लाएंगे। अरे पहले अपने यहाँ तो अमन ला दें, अपने अमन ला नहीं सकते ना अफगानिस्तान, ना बलूचिस्तान में, ना केपीके में, और चले हैं जी गजा में अमन लाने के लिए। वो कहेंगे भाई आपके खुद के घर में अमन है नहीं और आपने वहां अमन लाना है। आप लोग जो जिनको ये व्हाट्सएप वाली वाम है ना, जो उसका मैं आपको एक छोटा सा बता दूं। अब अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे जाते हैं गन से, डिफरेंट किस्म के क्राइम से। तो अमेरिका को कहे पहले तुम दुनिया में अमन लेने चले हो, पहले अपने घर में तो चीजें ठीक कर लो। सर आप नरेंद्र मोदी अमेरिका है, सर आप अमेरिका से कहाँ अपने आपको मिला रहे थे? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? अब आप ये मत कहिएगा। एक तो आप गंगू तेली हैं, मतलब मैं ठीक है, आप अपने आप को गंगू तेली कह रही हैं, लेकिन सवाल अब देखें, एक तरफ मोदी साहब हैं, कभी नक्सल फ्रंट से लड़ रहे हैं, कभी कश्मीर में कुछ कर रहे हैं, कभी किसी में कर रहे हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि पाकिस्तान को बुरा कहना है किसी तरीके। ठीक है मैडम, नहीं नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं कहा। पाकिस्तान मेरी कंट्री, मैं क्यों बुरा कहूंगी? मैं तो उनको कह रही हूँ जो पाकिस्तान में कब्जा करके बैठे। आपका नहीं वजीर आज़म, नहीं आपका आर्मी चीफ, आपका नहीं है, क्योंकि आप खुद मानती हैं आपका नहीं है। मतलब आपने कभी ये कहा ही नहीं है हमारा। आपने आपका लफ्ज जो है ना, मुझे पता है, मैंने इसलिए कहा, आपको कहा है आप जिनको सुना रही हैं तो हमें हाँ, हमारी वो नहीं नहीं सर, कंट्री मेरी है, लेकिन कंट्री के ऊपर कब्जा जिन लोगों ने किया हुआ है मैं उनकी बात कर रही होती हूँ। कंट्री को मैं कुछ नहीं कहती। किन्होंने कब्जा किया हुआ है बता दें आज सर आखिरी सर सर यही जो गवर्नमेंट बनाते हैं, ले जाते हैं, लाते हैं और फिर खुद ब खुद ही फील्ड मार्शल भी बन जाते हैं। नाम लें उनका, नाम लें आप, आज नाम लें आप, बहादुर हैं आप। सर आपने मेरे लिए सुपारी ली है। ये आपने सुपारियां पास रखी हुई हैं सारी। या आप मेरी सुपारी लेने के लिए कहलवा रहे मुझसे? नहीं किससे, मतलब आप नाम लें, आप बहादुर हैं, बड़ी बड़ी बहादुर है, नाम लें। नहीं नहीं सर, इतनी भी बहादुर नहीं हूं। सच बोल नहीं सकती आप। ओह, दुनिया जानती है सर, नाम लेने की जरूरत नहीं है, दुनिया जानती है। दुनिया जानती है। चलिए मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपका, सॉरी आरजू साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।